से भर्ती परीक्षा के फॉर्म पर औसत प्रति परीक्षा 300 से 500 का फॉर्म भराया जाता है। फिर उसी पैसे से अगर सरकार बेरोजगारों को राहत देने की जगह अपनी सरकारी योजना का खर्च निकालने लगे तो जरूरी है दस्तक दी जाए। खबर मध्य प्रदेश की है, जहां वादा कुछ और किया गया था। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर पास करें तो 2000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हमारे बच्चों को मध्य प्रदेश से मामा जी वादा करके केंद्र पहुंच गए। मोहन यादव सरकार को 1.5 साल मध्य प्रदेश की सत्ता में हो गए, लेकिन एक बार फीस लो फिर कई भर्ती परीक्षा में बैठो वाला वादा अब तक बेरोजगारों से मध्य प्रदेश में अधूरा। बेरोजगार युवा मुश्किल से अपने घर से पैसा मंगाकर किसी तरह रहने, खाने, कोचिंग, किताब का खर्च उठाते हैं। उनकी मांग रही है कि सरकार या तो परीक्षा शुल्क फ्री करे या वन टाइम एग्जाम फीस लिया करे। सबके लिए अलग अलग फीस देनी पड़ती है। हम घर से लिमिटेड पैसे मंगाते हैं, जैसे हमारी पॉकेट मनी होती है, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड है अभी, और उसमें हमारे लिए बार बार फीस देना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या तो यहाँ पे फीस माफ कर दी जाए, या फिर ऐसा हो यहाँ पे भी बाकी स्टेट की तरह कि एक बार जब आप SSID क्रिएट कर रहे हो उस वक्त आपकी फीस लगे, उसके बाद में आप जितने भी MP के एग्जाम दे रहे हो तो वो सारे आपके निःशुल्क हो। घर से लिमिटेड पैसा आता है, 5000 रुपये महीना आता है, उसमें ही खाना पीना रहना, लाइब्रेरी की फीस और भी एक्सपेंसेस जैसे किताब के सब उठाने पड़ते हैं। अगर कोई एग्जाम आता है महीने में, अगर 2 एग्जाम आ गए तो दोनों की फीस लगती है। अभी पिछले महीने ही एक्साइज का एग्ज़ाम आया था, आबकारी का MP, उसमें 500 रुपये फ़ीस लगी। तो मेरे हिसाब से फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और कई बार जैसे कि अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस होती है। कई एग्ज़ाम निकलते हुए एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनकी फ़ीस हमको दोबारा देनी पड़ती है, हर बार देनी पड़ती है। और यही है, या तो ये बंद ही कर दे बिल्कुल, या वन टाइम ऐसे रखें। आने जाने में किराया चला जाता है, इस वजह से होली दिवाली जाना पड़ता है, या कई बार जाने का मन भी हो तब भी नहीं जा पाते हैं। तो जो बेरोजगार युवा 1-1 रुपया बचाकर किसी तरह फॉर्म भर्तियों का भरते हैं, सरकार उन्हीं से न सिर्फ कमाई कर रही बल्कि अपनी सरकारी योजना का खर्च भी उठा रही। सरकार ने ही विधानसभा में मध्य प्रदेश के बताया है कि कर्मचारी चयन मंडल ने 2016 से 2024 के बीच में 112 परीक्षा आयोजित की, जिसमें 530 करोड़ रुपए बेरोजगारों से फॉर्म भरने के नाम पर हासिल हुए। आप कहेंगे भाई परीक्षा कराने में खर्च भी तो होता है, तो सुनिए, सरकार ने कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में यह भी बताया कि सरकार की ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए 2 साल में 297 करोड़ रुपए उसी पैसे में से दे दिया गया जो बेरोजगारों की भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने से मिला। नेता विपक्ष आरोप लगाते हैं कि जो पैसा बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए दिया, उससे फ्री स्कूटी और फ्री लैपटॉप बांटने का खर्च सरकार उठा रही है और बेरोजगारों के ऊपर बोझ डाल रही है। उसका जो मिनिमम शुल्क लिया जाता है, वो शुल्क भी किसी शैक्षणिक व्यवस्था के तहत वो खर्च किया जा रहा है, इसलिए वो पैसा भी समाज के लिए उपयोग हो रहा है, और बहुत कम शुल्क है अभी तो। लेकिन सर वो उसी से ये भी देखा गया, सदन में ही बताया गया कि जो परीक्षा शुल्क से जो कमाई हुई है कर्मचारी चयन मंडल को, उसके बाद में लोक शिक्षण संचालनालय को जो है दे दिया गया, ताकि जो प्रतिभावान विद्यार्थी योजना है उनके काम में आ जाए। वो प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की योजना में पैसा खर्च किया गया है। मैं समझता हूँ कि अपने बेटे बेटियां उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो पैसा खर्च किया है, गलत जगह वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। यानी सरकार एक तरफ अपना 1.5 साल पुराना वादा निभाती नहीं और दूसरी तरफ बेरोजगारों के फॉर्म भरने के पैसे से अपनी सरकारी योजना का खर्च निकालती है। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम जमीनें तो दे देती है, लेकिन एक तरह से निःशुल्क परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। एक तरह से प्रदेश के बेरोजगार के साथ में खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश में 25 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जिन्हें भले वक्त पर सरकार नौकरी न दे पाती, लेकिन इनके फॉर्म भरने के पैसे से अपनी योजना को चमकाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार को अच्छी तरह आता है।